बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अभी दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ और अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो आपने एंड तक देखनी है ज़रूर, ताकि आप भी इसी तरह से घर में कड़ी पकौड़ा बना सकें। तो कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूं कि मैंने 1 kg जो है ना वो दही लिया था। इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करके रख लिया है। साथ में मेरे पास 1.5 पाव के करीब बेसन है जो कि मैं इसके अंदर डाल के इसको तैयार कर लूँगी। साथ में मसाला जो कि हम लोगों ने फ्राई करने के लिए मैंने प्याज लिया है, साथ में टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चियाँ कुछ। अब हम लोगों ने इस दही को जो पहले के मैंने बीट करके रख लिया है, अब मैं इसके अंदर जो है ना मैं जैसे कि आपको बताया बेसन ऐड करूँगी 1 पाव के करीब, और इसको फिर हम लोग अच्छी तरह से बीट करेंगे। बेसन को हम लोगों ने अच्छी तरह से बीट कर लिया है दही के साथ, और ये है 1 kg था। तो अब हम लोग इसके अंदर 1 kg जो है ना वो डालने लगे हैं पानी, और फिर दोबारा से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो ये 2 लीटर का जो मिक्सचर था हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया है। इसको करते साइड पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका मसाला भूनना है, तो हम लोग मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले ये तो मसाला भूनने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई चूल्हे पे रख लिया है और इसके अंदर 1/2 कप मैंने ऑयल ऐड किया है। और अब हम लोग इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे, और प्याज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेना है मीडियम आंच पे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, और अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। इसका कलर चेंज होने तक हम लोग इसको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को। साथ ही हम लोग इसके अंदर गरम मसाला 1 खाने का चम्मच ऐड किया था। इसके अंदर सारे यानी कि मसाले मिक्स गरम मसाला। और अब हम लोग इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। जी तो हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। साथ ही हरी मिर्ची ऐड करेंगे, ये भी फ्राई कर लेंगे, और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने मसाले के भून लेना जब तक कि ये जो टमाटर है हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। जी तो आप लोग देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम लोगों ने इसके अंदर जो मसाले ऐड करने हैं, तो 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, क्योंकि जो नमक है हम लोगों ने फिर पकौड़ों के अंदर भी डालना है, तो फिर कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो सूखा धनिया पाउडर इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, और सारे मसालों के साथ मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे हम लोग मीडियम आंच पे। हल्का सा पानी का हम लोग इसको इसके अंदर छींटा लगाएंगे ताकि जो है ना मसाले जले नहीं। मसाले की हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। आप लोग देख सकते हैं इसका ऑयल जो है सेपरेट हो गया। तो अब हम लोगों ने जो मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था लस्सी का, दही का और ये बेसन का, इसको ऐड कर दूंगी मैं। और अब हम लोगों ने कड़ी को पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम आंच पे। कड़ी जो है हमारी पकना शुरू हो चुकी है, और इसको हम लोगों ने मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है 20 से 25 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम आंच पे। और इसमें आहिस्ता आहिस्ता से हम लोगों ने वक्फे से चम्मच चलाते रहना, ये बॉयल ना हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है। और साथ ही हम लोग दूसरी तरफ अपने पकौड़ों का सामान तैयार करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले वो कर लेते हैं साथ। ये तो साथ ही हम लोगों ने इसका पकौड़ों का सामान तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने एक बड़े बर्तन में आलूओं को, तकरीबन 1/2 kg आलू थे हमारे पास, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से और इसको इस तरह से स्लाइस की शक्ल में काट के रख लिया है। साथ में हमारे पास से जो एक बड़ी प्याली जो हम लोगों ने पालक ली है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। 2 हम लोगों ने प्याज काट के रखे हुए हैं इस तरह से बिल्कुल चॉप किए हुए हैं, वो ऐड करूँगी इसके अंदर। और बेसन हमारे पास 1.5 पाव है, वो इसमें ज़रूरत जितना हम लोगों को अगर फील हुआ कि अगर कम है तो हम लोग इसके अंदर और डाल सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पालक ऐड कर दी है, साथ ही हम लोग प्याज ऐड कर देंगे इसके अंदर। 1 खाने का चमचा हम लोगों ने सूखा धनिया, इसको हम लोगों ने हाथों में अच्छी तरह से पीस लिया था, ये ऐड कर दूंगी। और जो बाकी मसाले हैं हम लोग इसके अंदर जो है लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून, या आप लोग इसके अंदर कह सकते हैं कि 2 पिंच के बराबर जो है ना हम लोग इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करेंगे, ताकि इससे हमारे जो पकोड़े हैं वो नरम रहें। और अब ये हम लोग मसाले ऐड कर लेंगे। साथ में हम लोग इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन हम लोग पहले थोड़ा ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स मैं इसको करने लगी हूँ हाथों से जो इसकी मिक्सिंग है ना वो सही से होगी। हमें ज़रूरत हुई तो फिर हम लोग इसके अंदर बाद में और बेसन इस्तेमाल करेंगे। पकौड़ों का हम लोगों ने सामान तैयार कर लिया। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के। तो अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारी कढ़ी जो है वो पक रही है, और इस तरफ हम लोग दूसरे चूल्हे पे आहिस्ता आहिस्ता से पकौड़े निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि कढ़ी को पकने में भी देर है हमें 20 मिनट। तो इस 20 मिनट में हम लोग इसके पकौड़े तैयार कर लेते हैं।
जी तो आप लोग देख सकते हैं पकौड़े बनाने के लिए मैंने कढ़ाई जो चूल्हे पे रख ली है और इसके अंदर ऑयल डाला है जो काफ़ी तक गर्म हो चुका है। और अब हम लोगों ने छोटे छोटे से पकौड़े बनाने हैं। इस तरह से 1 बाय 1 मैंने सारे पकौड़े डालती हूँ उसके अंदर, जितने आ जाते हैं एक बार में। ये तो पकौड़े मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं और इसको मीडियम आंच पे हम लोगों ने अपने पकौड़ों को फ्राई कर लेना अच्छी तरह से। जी तो एक तरफ से पकौड़े जो हमारे फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम लोग इसकी साइड चेंज कर रहे हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसको दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। पकौड़े हमारे बहुत ही अच्छी तरह से माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह से सारे पकौड़े मैं फ्राई कर लेती हूँ। और दूसरी तरफ जो हमारी कढ़ी थी वो भी माशाल्लाह तकरीबन पक चुकी है। जी तो आप लोग देख सकते हैं कढ़ी भी हमारी माशाल्लाह पक चुकी है। और अब इसके अंदर हम लोग पकौड़े डाल देंगे सारे और साथ ही हम लोग इसके अंदर इसको तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने की जिन चीज़ों की जरूरत है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले 1/4 कप हम लोगों ने ऑयल ले लिया पैन में। साबुत मिर्च इसके अंदर डालेंगे, इसको तकरीबन 20 सेकंड के लिए हम लोग फ्राई कर लेंगे। और हाफ टी स्पून हम लोग इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। ये तो तड़का लगा लिया हम लोगों ने। मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को सिर्फ फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारी जो है ना कढ़ी पकौड़ा बन के तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो अपने हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।